वेलकम एवरीवन। तो टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। अगर आप अट्रैक्टिव हो तो भी अनअट्रैक्टिव लग सकते हो, और अगर आप अगली हो या अनअट्रैक्टिव हो तब भी आप अट्रैक्टिव लग सकते हो। ये वीडियो आदमियों के लिए है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि आपकी शायद हाइट कम है, या आपको लगता है कि आपका कलर अच्छा नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा फेस शेप अच्छा नहीं है, या आपके बाल अच्छे नहीं है। वजह जो भी हो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, ये सब ख्याल आपके दिमाग में ज्यादातर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इन कमियों की वजह से आपको कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। बाकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ लड़कियों को लेके, डेटिंग को लेके हमारा दिमाग इन चीजों पे ज्यादा लगा रहता है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसे सुनने के बाद शायद आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। एवोल्यूशन के हिसाब से लड़की का खूबसूरत होना यानी कि उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, हम कहीं ले जाकर टेस्ट नहीं करवा सकते थे। तो हम सिर्फ देखकर अंदाजा लगाते थे कि क्या ये लड़की हेल्दी है, क्या ये मेरे बच्चे को सही तरीके से पैदा कर पाएगी, जन्म दे पाएगी। क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो भी मरेगी और वो बच्चा भी मरेगा। तो इसलिए लड़की का हेल्दी होना बहुत जरूरी था। इसीलिए हम गुड लुक्स ढूंढते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिगर ढूंढते हैं लड़कियों में। हम उसकी खूबसूरती देखकर, उसका फिगर देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की हेल्दी है या नहीं है। लेकिन यही सेम चीज लड़कियां लड़कों में नहीं ढूंढ रही होती। क्यों? क्योंकि लड़की को हेल्दी होना है ऑफस्प्रिंग के लिए, उसके बच्चे के लिए। आदमी को हेल्दी होना है उन दोनों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ब्यूटी नहीं आती, यहाँ पर खूबसूरती नहीं आती। खूबसूरती हम ढूंढते हैं लड़कियों में, वो हमें फंक्शन ढूंढती है, ना कि ब्यूटी। ऐसे समझो, अगर मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन अगर सामने शेर हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, हम गुफा में रह रहे हैं, तो उस ब्यूटी का, उस खूबसूरती का मैं अचार डालूंगा? वो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे सामने खड़े होकर लड़ना है। तो मुझे खूबसूरत नहीं, मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे फास्ट होना है, मुझे केपेबल होना है। तो हमें लड़कियां खूबसूरत इसलिए लगती हैं क्योंकि उनका फिगर अच्छा है, उनमें ब्यूटी है, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन लड़कियों के हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, ना कि खूबसूरती। तो आपको स्ट्रांग होना है, फंक्शनल होना है, फास्ट होना है, केपेबल होना है। यानी कि ऐसे समझो, एक लड़का जो नॉर्मल सा दिखता है, अगर वो जिम ज्वाइन कर ले तो उसकी अट्रैक्शन बहुत ऊपर तक चली जाएगी लड़की की नजर में, बजाय उस लड़के के जो कि अनफिट है लेकिन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो लड़की के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो भी तुम लड़की के लिए अट्रैक्टिव हो, अगर तुम शॉर्ट हो तो भी लड़की के लिए तुम अट्रैक्टिव हो, अगर तुम टेबल पे इनफ वैल्यू लेकर आते हो तो बहुत ज्यादा एज अ मैन तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ही बुरा दिखता हूँ, या मैं अच्छा नहीं दिखता, या मैं खूबसूरत नहीं लगता। खूबसूरती का लड़की अचार नहीं डालेगी। तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तुम्हें साफ सुथरा रहना है, तुम्हें फंक्शनल बनना है, तुम्हें स्किल सेट सीखने हैं, तुम्हें पावरफुल बनना है, तुम्हें रिच बनना है। जब तुम अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हो और अपने बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकते हो तो तुम अट्रैक्टिव हो लड़की की नजर में। बेसिकली हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट चीजें चाहते हैं। तो ये सोचकर अपना दिल छोटा ना करो कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं दिखता। अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो भी तुम अच्छे लग सकते हो, अगर तुम्हारी हाइट कम है तो भी तुम अच्छे लग सकते हो। बात यह है कि तुम कितनी वैल्यू लेकर आ रहे हो टेबल पे। तो अपने आप को फंक्शनली स्ट्रांग बनाओ, केपेबल बनाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गंदे संदे घूमते रहो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मजबूत आदमी वाली बात आनी चाहिए कि लड़की को देखकर लगे कि हाँ यार इसमें कुछ बात है, ये मजबूत है, स्ट्रांग है, केपेबल है, समझदार है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़कियां एक ऐसा आदमी चाहती हैं जिन्हें वो जिंदगी की जंग में ले जा सकें, और जंग पे ले जाने के लिए हम वो आदमी ढूंढते हैं जो हमारे लिए काम का हो, जिसपे हम डिपेंड हो सके, ना कि वो हम पे डिपेंड हो। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।